है। चाइना हमेशा टेंशन में रहता है और चाइनीज सामान बिकते ही इसीलिए है कि सस्ता है। जिस दिन वो महंगा हो जाएगा बिकना खत्म हो जाएगा। अब चाइना परेशान है यार, इसके ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे कहियो थुथुर पूछ देगा। चाइना क्या एकदम परेशान है, इससे चाइना में भी लोग डरते थे। हम आपको क्या बोले, जंगल में बस एक ही नियम चलता है, बाकी वसुधैव कुटुंबकम तब सही लगता है। आप कहेंगे कि सीपीसी बना तो लिया, अरे बबुआ एक बात बताओ, ये ऊपर वाला जगह मलेशिया, कौन जगह है मलेशिया, आई कौन वहां पे सिंगापुर, हाँ सिंगापुर, तो ये हो गया सिंगापुर। अब बाकी करिया आई कौन हो गया मलेशिया। अच्छा दोनों के बीच में एकदम पातर रास्ता है, दिख रहा है एकदम पतला रास्ता है, इसी को कहते हैं मलाक्का। क्या कहेंगे मलाक्का, क्या कहेंगे मलाक्का, क्या कहेंगे बाबू, मिला मलाक्का, मलाक्का जल संधि, क्या कहेंगे मलाक्का जल संधि। दोनों के बीच में देखिए पानी होगा, पानी भरल होगा, क्या लिखा है मलाक्का जल संधि। को सबसे ज्यादा व्यापार किस जल संधि से एशिया में, मलाक्का जल। इसी के सिधाने खड़ा है अंडमान निकोबार, कौन है अंडमान। अगर चाइना यहां से नौटंकी किया, देखो ध्यान से, अगर चाइना इधर से पानी वाली जहाज लेके आया यहाँ पे, तो हम लोग इधरे बैठे हैं लोग टुकुर टुकुर, थुथुरे कूच देंगे लोग। ले इधर झांकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो झांकेगा तो क्या करेगा, थुथुरे कूच देगा। इसलिए चाइना के इस जगह को मलक्का संकट या मलक्का डेलिमा कहा जाता है। चाइना हमेशा टेंशन में रहता है। आप कहेंगे कि सीपीसी बना तो लिया, अरे बबुआ एक बात बताओ, उसकी सारी जनसंख्या इधर रहती है, 95% जनसंख्या इधर रहती है, वहां कोई रहबे नहीं करता है। अब ये बताओ कि यहाँ एरिया में इंडस्ट्रीज हो गए, गेहूं प्याज हेन है, इसको अगर हम लोग निर्यात करेंगे यहां से तो कितना झमेला लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी तरह इसको यहां से कर सकता है लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। और चाइनीज सामान बिकते ही इसीलिए है कि सस्ता है, जिस दिन वो महंगा हो जाएगा बिकना खत्म हो जाएगा। अब चाइना परेशान है यार, इसके ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे कहियो थुथुर कूच देगा। कौन, भारत, हाँ भारत। तो चाइना क्या एकदम परेशान है मलक्का डेलिमा के वजह से। तो बताइए तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में कौन जगह, हाँ मलय। सुमात्रा द्वीप पर एक राजा था, उसका नाम शैलेंद्र शासक, क्या नाम था सर। वो चाइना गया था तो बहस के आया, भारत का एक शासक था राजेंद्र चोल, क्या नाम था, इस एरिया का सबसे शक्तिशाली शासक। इससे चाइना में भी लोग डरते थे, किसे, राजेंद्र चोल। तो इस शैलेंद्र शासक गया चाइना ना, तो बहस क्या आया कि आप ही राजेंद्र से डरते हो, ये राजेंद्र से बच्चा है अभी, बहस वहस के तो आ गया। उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो वायरल हो जाता। 2-3 महीना बाद यहाँ से कुछ व्यापारी आए और राजेंद्र चोल से कहे कि हम आपके बॉस से मिल के आ रहे हैं। अगर हमारा बॉस कौन है रे, शैलेंद्र शासक का, क्या बात है, का ऐसा तो बहसा है। राजेंद्र चोल भड़क गया, साउथ का है, ढाई दे दहिना पैर मारा, लुंगी मोड़ दिया, इसे मारा दहिना पर लुंगी मोड़ दिया, अब बड़का गणासी निकाला पीछे से, दुकाई में गणासी छुपैले रहता है सब। आक्रमण, कहाँ आक्रमण कर दिया, इंडोनेशिया आक्रमण, पगला गए लोग वहां पे, क्या हो गया, क्या कहा के भाग भाग से, चल चल तुम साइड साइड। तो राजा किधर है, महल में घुस गया, भड़ाक भड़ाक मारा राजा। क्या बोला रे तुम, का मालिक गलती हो गया हमारे से, का माफी मांग, सॉरी बोल, सॉरी, हाँ सॉरी। कान पकड़, उठक बैठक कराया, चित्रकार को बुलाया। उस समय फोटो नहीं ना खींचा जाता, चित्रकार का के बैठल फोटो खींच, बनाओ इसको बनाओ, तो बैठल था, कर आधा घंटा हो गया, जल्दी बनाओ रे, फोटो बनाया, का चीन भेजवाओ इसको, चीन। बहस के आया है कि हम इसके अंडर में हैं, माफी भी मांग लिया, नौसेना का, चलो वापस चलो, बहुत दूर आ गए हम लोग, जाके मारा था कहाँ पे, इंडोनेशिया में मारा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सुमात्रा के शासक शैलेंद्र शासक को किसने मारा, सुमात्रा वर्तमान समय में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से बहुत ज्यादा मात्रा में जिप्सम, फास्फोरस, ये सब चीजें क्या होती है, निकलती रहती हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं, जिप्सम वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। आगे बढ़े, सल्फर, सबसे ज्यादा तो सल्फर, सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, सल्फर। तो ये सल्फर ना फेफड़े को नुकसान करता है, फेफड़ा गला देता है सल्फर। और वहां इतना ज्यादा ज्वालामुखी है कि वहां पे ना पीला पीला पूरा जगह दिखता है, क्योंकि सल्फर येलो कलर का होता है। और मजदूर सब जाते हैं उसी खदान में मास्क पहन के, और सल्फर को खांची में भर के, ईंटा जैसा होता है, पत्थर पत्थर लेके आते हैं। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे सस्ता है मजदूरों की जिंदगी, जाते कहाँ है, खाना कहाँ से खाएगा, समझ। अब ब्रुनेई द्वीप के जस्ट ऊपर स्प्रेटले आइलैंड मिलेगा। कौन से आइलैंड, स्प्रेटले आइलैंड मिला, स्प्रेटले आइलैंड
छोटे छोटे द्वीप है सब स्प्रेड लेवल। उसके आसपास में खनिज तेल का भंडार है। तेल का क्या है? भंडार है पूरी तरह से। ये बताइए ये आइलैंड किस देश के सबसे करीबी है? 3 देश तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, यहाँ से फिलीपीन, यहाँ पे ब्रुनेई और मलेशिया। सबसे दूर है चाइना। कहता है यार ये सब मेरा है। ये जमीन, चाइना का कहना है कि ये समुद्र नहीं है, मेरा जमीन है, धंस गया है, उस पर पानी भर गया है। 9 डैश लाइन, चाइना कहता है यहाँ 9 डैश लाइन है, ये सब मेरा है। 9 वो रेखा खींच ले हैं, क्या है? मेरा है। आप समझ गया? चाइना, हम आपको क्या बोले, जंगल में बस एक ही नियम चलता है, ताकत का। समझ गया? बाकी वसुधैव कुटुंबकम तब सही लगता है जब सामने वाला भी इंसान हो। समझा गया कि नहीं आ गया? इंसान, भगवान को अगर आप पूजा पाठ कीजिएगा ना तो आशीर्वाद देगा। राक्षस को पूजा पाठ कीजिएगा तो और खा खा के कहेगा अब तुमको खाएंगे। नहीं समझे? असुर, राक्षस को क्या कहा जाता है? असुर।